दिल्ली चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली में अब सीएम के बंगले पर विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 6 फ्लैगस्टाफ रोड के लिए सौरभ भारद्वाज निकल चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता सौरभ भारद्वाज के साथ मौजूद हैं। 6 फ्लैगस्टाफ रोड के लिए आम आदमी पार्टी नेता निकले हैं। स्विमिंग पूल, मिनी बार, सोने का टॉयलेट ढूंढेंगे, सौरभ भारद्वाज का ये कहना है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि पीएम हाउस जाकर देखेंगे कि वहां क्या सुविधाएं हैं। सीएम आवास का सच सबको दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएम हाउस के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। इस बीच हम आगे जाके देखेंगे कि सीएम हाउस में क्या क्या सुविधाएं हैं, साथ ही साथ पीएम हाउस की भी सुविधाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, अगर आप मौके पे मौजूद हैं तो सबसे पहले तो तस्वीरें ही दिखाइएगा कि इस वक्त वहां क्या हलचल। देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी के नेता है सौरभ भारद्वाज और कई नेता है, दरअसल वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड के लिए जो कि सीएम आवास है आम आदमी पार्टी दफ्तर से निकले हैं। तस्वीरें सीधा आपको दिखा देते हैं। जो गाड़ी है ये हमारे बराबर में जो है, दरअसल इसी गाड़ी में आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं इसी में मौजूद है। सौरभ भारद्वाज है और कई लीडर है और सीधा यहाँ से दरअसल जा रहे हैं जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है वहां पर ये नेता पहुंचेंगे। दरअसल क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, शीश महल का बार बार जो है जिक्र वो ये कर रही है और कह रही है कि वहां पर जो है लाखों के करोड़ों के पर्दे लगाए गए हैं। साथ ही साथ एक बात का जिक्र बार बार कि मिनी बार है, स्विमिंग पूल है, जो टॉयलेट है वो सोने की है, इस बात का जिक्र दरअसल किया जा रहा है। और इसको दिखाने के लिए आज मीडिया के साथ जो है आम आदमी पार्टी के जो लीडर है दरअसल वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा के कड़े जो प्रबंध है दरअसल वो किए गए हैं। तो ऐसे में पूरी सियासत अब देखने को मिल रही है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के दरअसल नेताओं का ये कहना है कि यहाँ से दरअसल सीधे फिर पीएम आवास जाएंगे और पीएम आवास को भी दिखाया जाए। बीजेपी को कोई दरअसल आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसको लेकर। जब 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो कि सीएम आवास है उसको दिखा रहे हैं तो पीएम को भी अपना सरकारी आवास दिखाना चाहिए। दरअसल इस पर विवाद ये भी है कि कोरोना के समय जो है करोड़ों रुपए दरअसल खर्च किए गए और उसी मुद्दे को अब आम आदमी पार्टी भी उठा रही है और कह रही है कि कोरोना के ही समय दरअसल सीएम आवास जो कि सरकारी आवास है और पीएम आवास वो भी सरकारी आवास है, दोनों पर उसी दौरान जो है काम हुआ है। अगर टैक्स पेयर का पैसा उस दौरान लगाया गया तो पीएम आवास में भी लगा है, सीएम आवास में भी लगा है। तो क्योंकि चुनाव है और ऐसे में इस जोर शोर से इस मुद्दे को दरअसल उठाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इसी गाड़ी में दरअसल आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो मीडिया है उनको जो आवास है 6 फ्लैग स्टाफ जो रोड है वहां पर ले जाया जाए और वो दिखाया जाए। जो बीजेपी दरअसल आरोप लगा रही है और इस बात का जिक्र दरअसल बार बार किया जा रहा है कि शीश महल खड़ा किया गया अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए, और इसी को लेकर अब जोर शोर से आम आदमी पार्टी भी अपने ग्राउंड पर उतर चुकी है और कह रही है कि जिस तरह से सीएम आवास है उसी तरह से पीएम आवास भी है। सीएम आवास हम दिखा रहे हैं और इसके बाद पीएम आवास भी जाएंगे, वो भी दिखाया जाए। बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक बात का जिक्र और बार बार कर रहे हैं कि दोनों ही दरअसल सरकारी आवास है। जो भी सीएम बनेगा वो उस आवास में रहेगा, जो पीएम बनेगा वो उस आवास में बनेगा। कोई भी निजी किसी का भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का भी नहीं था जब वो सीएम थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नहीं है। जी निश्चित तौर पे देवेश, चाहूंगी कि आप तस्वीरें लगातार हम तक दिखाते रहे। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देवेश, बात करें अगर इस बंगले की, तो ये जो बंगले की लड़ाई है, एक तरफ है कि इस पे कितना खर्च हुआ है, किस तरीके से शीश महल बनाया गया जो बीजेपी का आरोप है, दूसरी तरफ आरोप है कि सीएम का सामान, आतिशी का सामान इस बंगले से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। ये दो मुद्दे एक साथ गरमाते जा रहे हैं। अब देखिए, बिल्कुल कल दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने बड़े आरोप दरअसल लगाए और कहा कि दूसरी बार जो है उनका सामान जो है। बिल्कुल देवेश, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो काफिला है ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता देवेश के ठीक आगे वो गाड़ी है जिसमें सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं और इस वक्त सौरभ भारद्वाज 6 फ्लैग स्टाफ रोड पहुंच रहे हैं। यहां पे सीएम आवास में वो तस्वीरें दिखाएंगे बंगले के अंदर की। जी देवेश।
बात पूरी कीजिएगा अपनी। देखिए, बिल्कुल कल ही इसको लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े आरोप दरअसल ये लगाए थे कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से उनके सामान को घर से बाहर निकाल दिया। 3 महीने पहले भी यही किया गया था। दरअसल इसको लेकर जो अलॉट हुआ था सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड पर जो स्थित है बंगलो, वो आतिशी को अलॉट हुआ था जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसमें यह बताया गया है कि दरअसल वो फिजिकली तौर पर वहां नहीं रह रही थी। तो ऐसे में जब अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 5 दिन के अंदर उसमें फिजिकली तौर पर रहना होता है, लेकिन वो नहीं रह रही थी, इस वजह से वो कैंसिल किया गया। साथ ही साथ वहां पर जांच भी चल रही है उस बंगलों को लेकर। तो उसके एवज में 2 और जो है बंगलों का ऑफर जो है सीएम आतिशी को दिया गया, एक दरियागंज में, दूसरा सिविल लाइंस में। हालांकि इसको लेकर लगातार अब आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर रही है और कह रही है कि एक सीएम आवास को भी ये छीनना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर दरअसल पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें जिक्र किया है कि आपको 2 बंगलो ऑफर किए गए, आप कोई भी उसमें से एक सेलेक्ट कर सकती है। दरअसल क्योंकि 3 महीने पहले जब सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड जो स्थित बंगलो है जिसमें अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सीएम आतिशी बन गई तो उनको अलॉट किया गया। लेकिन दरअसल आतिशी जो है उसमें फिजिकली तौर पर शिफ्ट नहीं हुई, उनको अलॉट हो चुका था, 3 महीने का लंबा वक्त हो गया था। ऐसे में नियमों के अनुसार उस अलॉटमेंट को जो है कैंसिल किया गया और उनको 2 नए घरों का ऑफर किया गया। और उसी के बाद से दरअसल लगातार जो सियासत है वो गर्मा गई। आरोप लगाए गए कि उनके घर से उनका जो सामान है दरअसल वो सड़क पर फेंक दिया गया और इसी तरह 3 महीने पहले किया गया था और फिर से एक बार किया गया। ऐसे में आतिशी ने भी ये कहा कि उनको जो है घर की ज़रूरत नहीं है, वो दिल्ली में किसी भी परिवार के साथ रह सकती है और वहाँ से दिल्ली के जो काम है दरअसल वो कर सकती है। तो ऐसे में आज जो है जो आम आदमी पार्टी के नेता है सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड जा रहे हैं और कोशिश ये है कि मीडिया के जो लोग हैं दरअसल उनको दिखाया जाए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिक्स फ्लैग स्टाफ जो रोड स्थित घर है जिसको सीएम आवास कहा जाता है, वहाँ पर मिनी बार है, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, करोड़ों के जो है लाखों के जो है पर्दे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के जरिए आज ये कोशिश है कि उस घर को दिखाया जाए, लेकिन वहाँ पर क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने पहले ही घर को अपने कब्जे में ले रखा है और तमाम सिक्योरिटी है, तो ऐसे में हो सकता है कि घर के अंदर मुमकिन नहीं है कि एंट्री हो पाए। देवेश, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जब पीडब्ल्यूडी ने ये घर, ये बंगला अपने अंडर ले लिया है, सामान अगर बाहर आ चुका है, तो क्या पीडब्ल्यूडी की इजाजत है, क्या ये संभव हो पाएगा? मीडिया को तो आमंत्रित कर दिया गया है, लेकिन उस बंगले की चाबी कहाँ? बंगले के अंदर जाएंगे, जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? ये संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर बंगले के बाहर तक ही सीमित रह जाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है जब अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया है और 2 बंगलो ऑफर किए गए सीएम आतिशी को, तो पीडब्ल्यूडी ने अपने कब्जे में ले लिया, तो ऐसे में एंट्री होना मुश्किल ही है घर के अंदर की आम आदमी पार्टी के वो एंट्री कर ले। और सुरक्षा भी दरअसल वहां बढ़ा दी गई है। जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता जो है कल अनाउंसमेंट किया था कि वो 11 बजे सिक्स फ्लैग स्टाफ जो सीएम आवास कहा जाता है वहां पहुंचेंगे, उसके बाद से ही वहां पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध दरअसल किए गए हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सियासत जरूर हो रही है एक तरफ, क्योंकि जो सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड स्थित जो सीएम आवास है उसको शीश महल बार बार जिक्र बीजेपी करती है, और दूसरी तरफ पीएम आवास को अब जो है आम आदमी पार्टी के नेता राजमहल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह शीश महल को दिखाने की बात कही जा रही है उसी तरह जो है राजमहल को भी दिखाया जाए, क्योंकि दोनों सरकारी आवास है। दरअसल आम आदमी पार्टी का ये कहना कि क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि जब महामारी थी, कोरोना था, तो उस ऐसे समय में दरअसल करोड़ों रुपए अपने आवास पर अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए थे। ये आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है और उसी को अब आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया और फ्रंट पर आ गई है और कह रही है कि हम जो अरविंद केजरीवाल का आवास हुआ करता था, जो मौजूदा समय में सीएम आतिशी का आवास था, उसको दिखा देते कहाँ उसमें बंगलो हैं, बंगलों के अंदर क्या क्या है, क्या मिनी बार है, क्या स्विमिंग पूल है, क्या लाखों के पर्दे लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं। तो आम आदमी पार्टी इस पर सीधा फ्रंट पे आ गई है और कह रही है कि इसके बाद सीधा जो है पीएम आवास भी जाया जाएगा और बीजेपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सरकारी आवास है, दोनों में जब कोरोना था तब पैसा लगाया गया। जी
बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है। दूसरी तरफ आरोप लगातार ये भी लगाए जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग का भी ये कहना है देवेश कि दिल्ली में कोई निर्धारित सीएम आवास नहीं होता है। ऐसे में सरकारी आवास जरूर है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि अगला सीएम आकर रहे या ना रहे। तो ऐसे में सियासत इसके इर्द गिर्द भी और ज्यादा गर्माती जा रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल उस घर में रहा करते थे, तो इसी वजह से उसको सीएम आवास बोला जाता है। सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड कोई भी निर्धारित आवास ऐसा नहीं है कि जो फिक्स हो कि ये सीएम आवास है, दिल्ली में जो भी सीएम बनेगा उसके लिए ये निर्धारित रहेगा। अब ऐसे में इसको जब से अरविंद केजरीवाल वहां रह रहे थे तो सीएम आवास इसको बोलना शुरू किया गया, और उसके बाद जैसे ही आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उनको भी दरअसल यही घर अलॉट कर दिया गया। अब ऐसे में क्योंकि नियम ये कहते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं कि 5 दिन के अंदर आपको उस घर के अंदर रहना होता है, फिजिकली तौर पर आपको पोजीशन लेनी होती है, लेकिन आतिशी अभी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक उस घर में नहीं रह रही थी, और इसकी वजह से ही वो है अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल किया गया। साथ ही साथ कई और बातें कही गई कि उस घर का जांच चल रही है और 2 और ऑफर बंगलो किए गए हैं। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी आपत्ति दर्ज करा रही है कि किस तरह सीएम के घर को भी केंद्र सरकार जो है कब्जा करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल देवेश, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप नेता पहुंच ही रहे हैं वहां पर, आप भी नजर बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला है। सौरभ ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। सीधा सौरभ भारद्वाज इस वक्त क्या कह रहे हैं, दिखाते हैं। तो देखिए, सौरभ भारद्वाज पहुंच चुके हैं 6 फ्लैगस्टाफ रोड, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज इस वक्त जो कि रवाना हुए थे 6 फ्लैगस्टाफ रोड के लिए, इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनके साथ में आम आदमी पार्टी के कई नेता भी मौजूद हैं, और सौरभ भारद्वाज का इसके पहले यही कहना रहा है कि अब बीजेपी क्यों घबरा रही है, और शायद इसीलिए घबरा रही है क्योंकि फिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिखाना पड़ जाएगा। वहीं बीजेपी निशाना साध रही है और बीजेपी की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दूसरी तरफ ये सीधी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बाहर की, जहां पर इस वक्त सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। उनके साथ में आम आदमी पार्टी के कई नेता भी मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं। बता दें कि इस वक्त ये जो बंगला है ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है। ये बंगला पोजेशन में है पीडब्ल्यूडी विभाग के। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इन नेताओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जो बैरिगेटिंग की गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, उस बैरिगेटिंग के पास खड़े होकर सौरभ भारद्वाज इस वक्त विनती कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया गया कि आप भी साथ आइए और देखिए कि क्या है इस बंगले के अंदर, किस तरीके से इस बंगले को सजाया गया है, जो कि बीजेपी के आरोप है। बीजेपी लगातार कहती आई है कि शीश महल बनाया गया इस बंगले को, तो वाकई में अंदर क्या है चल के आपको दिखाएंगे, और इसके लिए आमंत्रित किया था। सौरभ भारद्वाज अब कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज लगातार विनती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, और अब जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि अंदर जाने की अनुमति नहीं, और मुश्किल होगा खुद नेताओं का भी अंदर जाना, मीडिया कर्मियों को भी अंदर ले जाना। देखिए, तस्वीरें आपको दरअसल हम सीधी दिखा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे हो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है 6 फ्लैग स्टाफ जो रोड है, सीएम आवास जिसको कहा जाता है, वो है, और आम आदमी पार्टी के नेता यही पहुंचे हैं। देख लीजिए तस्वीर, सीधी सौरभ भारद्वाज है और भी कई नेता हैं दरअसल, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते दरअसल वो सील इधर से कर दिया गया है, जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। आगे दरअसल किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचा जाए, पुलिस अधिकारियों से दरअसल बातचीत की जाए। अब वो आप
सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे बात करने की जो कोशिश है, वहां तक पहुंचने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते पहले ही यहाँ पे जो है पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कोशिश में है कि वहां तक जाया जाए, जो मीडिया के लोग हैं दरअसल उनको भी लेकर वहां जाए और दिखाया जाए। जो बीजेपी दरअसल आरोप ये लगा रही है कि उस बंगलों में मिनी बार है, साथ ही साथ स्विमिंग पूल है, करोड़ों रुपए के जो है टाइल्स पर्दे लगवाए गए हैं, कई बड़े बड़े स्क्रीन हैं वहाँ पर, और इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता, उसी को दिखाने दरअसल आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ पहुँचे। लेकिन पहले ही सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई थी और आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कि कोशिश है कि अधिकारियों से जो है बात की जाए और वहाँ तक जो है पहुँचा जाए। अब क्योंकि ऐसे में अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया था, जो सीएम आतिशी को दिया गया था 6 फ्लैग स्टार, और उनको 2 घरों का ऑफर किया गया था, उसके बाद से ही जो पूरी सियासत है वो गर्मा गई है। आप सीधी तस्वीरें देख भी सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो बातचीत कर रहे हैं और कोशिश ये है कि वहां तक पहुंचा जाए। जो बातें आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने कही थी दरअसल कि वहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर जो है मिनी बार है, कहाँ पर स्विमिंग पूल है, और इन आरोपों को लगातार आम आदमी पार्टी नकारती आई है। और लेकिन सुरक्षा के चलते पहले ही दरअसल जो व्यवस्था है यहाँ खड़ी करती है जो लीडर्स है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचा जाए। जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के उनसे बातचीत की जा रही है। जी निश्चित तौर पर और बातचीत करके अंदर जाने की अपील की जा रही है। हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, पुलिस अधिकारी भी है देवेश, यहाँ पे इजाजत देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है इसके बाद में आप नेताओं के बाद? क्या कोई लिखित परमिशन की जरूरत पड़ सकती है? इसके बाद क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्हें अंदर जाने देगी? बात करें तो साफ तौर पर बढ़ गई है। इसके जो नजर आ रहे हैं भी पूरी तरह से सौरभ भारद्वाज। ठीक है, मैं देवेश लौटूंगी आपके पास में। ये हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं और सौरभ भारद्वाज इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है ये लगातार गर्माता आया है। दिल्ली की सियासत में शीश महल एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसे चुनावों में भी भुनाने की कोशिश पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि ये जो अब तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी के नेता अब जो शीश महल के बाहर पहुंचे हैं, इससे इस राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है? दूसरी तरफ दिल्ली से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, इस हंगामे से कितना फर्क पड़ेगा? अंदर की तस्वीरें क्या वाकई में सामने आ पाएंगी? क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो अभी तक आज तक शीश महल में एंट्री मीडिया कर्मियों को नहीं दी गई थी। ये जो आरोप लगाए गए थे, तमाम लिस्ट वायरल हुई थी जिसमें सूची में लिखा गया था कौन कौन सी चीजें इस सीएम हाउस में, कथित सीएम हाउस में इंस्टॉल की गई है, वो सूचियां वायरल की गई थी। तो तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बाद अब 2025 के चुनावों से पहले ये मुद्दा इतना गर्मा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुद मीडिया कर्मियों को इनविटेशन दिया, आमंत्रित किया कि आप आइए, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो कथित आरोप है जिसमें अंदर स्विमिंग पूल होने की, महंगे पर्दे होने की बात कही जा रही है, ये तमाम तस्वीरें आपको हम अंदर से दिखाएंगे। हालांकि अब ये सियासत इतनी गर्मा चुकी है, टेक्निकलिटीज भी इस मुद्दे पे इतनी बढ़ चुकी है कि मीडिया कर्मियों का क्या, आम आदमी पार्टी के नेताओं का खुद इस आवास में जाना अभी असंभव सा नजर आ रहा है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे तैनात है और बिल्कुल भी अंदर जाने की अनुमति देते हुए नहीं नजर आ रही है। अंदर की बात की जाए, सीएम आवास ये आतिशी को अलॉट किया गया था। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि उन्होंने फिजिकल प्रेजेंस के साथ में अलॉटमेंट नहीं लिया, जिस वजह से अलॉटमेंट कैंसिल हो गया है। और इसके बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को 2 नए विकल्प दिए गए हैं जहां वो बतौर मुख्यमंत्री शिफ्ट कर सकती हैं। हालांकि 6 फ्लैग स्टाफ का ये बंगला अब सीएम को अलॉटेड नहीं है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग के पास इस घर के
ताले की चाबी और इसको खोलने से इनकार। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे सौरभ भारद्वाज पहुंचे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं और लगातार अपील कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। देवेश लगातार बने हुए हैं। देवेश, आम आदमी पार्टी से इस वक्त और कौन कौन वहां मौजूद? नेता है सौरभ भारद्वाज, वो यहाँ पहुंचे हैं दरअसल, और आप देख सकते हो कि बातचीत करने की, लेकिन आगे जाने की परमिशन नहीं दी थी। तो उसके बाद जो है यहीं पर जो है आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो दरअसल बैठ गए हैं। कोशिश यही है कि वहां तक पहुंचा जाए। कॉन्फ्रेंस करके ये कही गई थी बातें कि जो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वहां पर मिनी बार है, स्विमिंग पूल है, करोड़ों रुपए पर्दे और टाइल्स पे खर्च किए गए हैं, उनको दिखाने की बात कही थी। लेकिन पहले से ही जो है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यहां तैनात की गई और उसके बाद से ही आगे जाना जो है वो पाबंदी कर दी, आगे बैरिकेडिंग लगा दी गई। जो बिल्कुल देवेश, और ऐसे में दरअसल आगे नहीं जी तो उसके बाद जो पार्टी के जो लीडर हैं वो दरअसल यहीं पर एक तरह से कह सकते हैं कि धरने पर जो है वो बैठ गए हैं। जी ठीक है देवेश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त क्या 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बाहर चल रहा है।